नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम बच्चों आपको एक नया मेथड की ओर ले चलते हैं। उस मेथड का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये बच्चों ये मेथड क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं कि सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी एजम्पशन। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। दैट गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग ऑफ द फर्म एंड अर्निंग ऑफ द अदर फर्म इन द सेम मार्केट। इसका मतलब है मेरे बच्चों, देखिए जरा, देखिए मैंने इसको हिंदी में लिखने की कोशिश की है कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। सुपर प्रॉफिट मेथड एक एजम्पशन पर बेस है। किस पर बेस है बच्चों? एक एजम्पशन पर बेस है। यह मेथड यह एज्यूम करता है कि गुडविल किसी फर्म की तभी एग्जिस्ट करती है अगर इसकी अर्निंग ज्यादा है किसी दूसरी फर्म की तुलना में, किसी दूसरी फर्म की तुलना में ज्यादा है। समझ में आ रही है? आगे मैंने लिखा अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आए तो वो उस फर्म की गुडविल है। अगर ये डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है तो वो उस फर्म की क्या है? गुडविल है। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो उस फर्म की कोई गुडविल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान सुनिए बच्चों, ये एग्जाम्पल जरा ध्यान देखिए। पेप्सी और कोका कोला दो कंपनी है। आप पेप्सी पीते होगे, कोका कोला पीते होगे। कोका कोला 1 लाख रुपए कमाती है मार्केट में और पेप्सी 70,000 रुपए कमाती है। कोका कोला पेप्सी से 30,000 रुपए ज्यादा कमाती है। कोका कोला पेप्सी से 30,000 रुपए ज्यादा कमाती है क्योंकि कोका कोला की मार्केट में इमेज और रेपुटेशन है। ऐसा सदी कैसे संभव है? क्योंकि कोका कोला की मार्केट में इमेज है और रेपुटेशन है। इसी इमेज और रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। मार्केट सेम है, कस्टमर सेम है, प्रोडक्ट सेम है, डिमांड सेम है, सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी हमारी अर्निंग ज्यादा आ रही है तो वो हमारी गुडविल के कारण आ रही है। कैसे आ रही है? अगर मार्केट में डिमांड सेम है, कस्टमर सेम है, सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फिर भी हमारी अर्निंग ज्यादा है तो सर जी वो कैसे हो रही है? वो सर जी हमारी गुडविल के कारण हो रही है, हमारी रेपुटेशन के कारण हो रही है, हमारी इमेज के कारण हो रही है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने इसको एक सुपर प्रॉफिट मेथड को एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर सारा खेल डायग्राम का है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी डायग्राम बना देता हूं। ये मार्केट में ये सेम मार्केट है, कपड़े की मार्केट है। आप ये समझो, आप क्या है, आप और समझो, आपको कपड़ा आपके ज्यादा पसंद नहीं आएगा। आप चांदनी चौक में बैठे हो और आपकी हलवाई की दुकान है, सब कुछ सेम है, चांदनी चौक सेम है और दुकान की हलवाई की। तो ये सारे हलवाई बैठे हुए हैं। सारे कौन है? ये हलवाई। और कपड़े की दुकान है तो सारा कपड़े की मार्केट है। ये बात ध्यान रखना, यहां पर सब कुछ सेम होना चाहिए। तो ये मिस्टर हल्दीराम है, ये हल्दीराम है, ये घंटा वाला है, ये घंटे वाला है,
घंटे वाला है, और सर जी ये बंगाली स्वीट वाला है, और सर जी ये जो है हरियाणा वाला है, ये हरियाणा वाला है। ठीक है, हल्दीराम घंटा वाला, बंगाली स्वीट्स और हरियाणा वाला। अब क्या होता है, ये जो है ना, ये हल्दीराम 2.5 लाख रुपए कमाता है एक साल के अंदर, 2.5 लाख रुपए। और घंटा वाला कितने कमाता है? घंटा वाला कमा रहा है 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए कमाता है। और बंगाली स्वीट वाला जो है वो कमाता है 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए कमाता है एक साल के अंदर। और जो हरियाणा वाला है उसकी नई दुकान है, वो सर जी 1 लाख रुपए कमाता है। हल्दीराम 2.5 लाख, घंटा वाला 2 लाख, बंगाली स्वीट 1.5 लाख और हरियाणा वाला 1 लाख। हरियाणा वाले की नई शॉप है, तो इस पर इक्का दुक्का ग्राहक आता है, नई शॉप खुली हुई है, कोई मार्केट में इसका नाम नहीं है, तो चलता फिरता ग्राहक आ रहा है इस पर सिर्फ। और इन तीनों पर कौन सा ग्राहक आ रहा है? इन तीनों पर सर जी पुराना ग्राहक भी आ रहा है। इस पर इन तीनों पर कौन कौन से कस्टमर आ रहे हैं? ओल्ड कस्टमर भी आ रहे हैं और सर जी न्यू कस्टमर भी आ रहे हैं, क्योंकि ये पुराने हैं, मार्केट में इनका नाम है। ये जो ना हल्दीराम, ये मशहूर है, आपको पता है, मशहूर हो गया है, इस कारण फालतू कमा रहा है। पहले ये देखो, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। ये जो 1 लाख रुपए है, ये लाइन खींची हुई है, ये वाली नीली लाइन खींची हुई है, ये मैं आपको यहां से काट देता हूं, ये 1 लाख रुपया। यहां तक तो इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसे बोलते हैं। मतलब 1 लाख रुपए तक तो कोई गुडविल ही नहीं है तीनों की। 1 लाख से ऊपर तो गुडविल होगी। गुडविल कब होगी? जब वो 1 लाख से कमाएंगे। हल्दीराम की कितनी गुडविल है? हल्दीराम कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? हल्दीराम सर जी, हल्दीराम जो कमा रहा है वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। हल्दीराम कितना कमा रहा है? एक्सिस 1.5 लाख, ये 1.5 लाख कमा रहा है। ये कितने कमा रहा है? 1 लाख। और ये कितने कमा रहा है? सिर्फ 50,000 रुपए, 0.5। ये बंगाली स्वीट हरियाणा वाले से सिर्फ 50,000 ज्यादा कमा रहा है, और घंटा वाला बंगाली स्वीट हरियाणा वाले से कितने फालतू कमा रहा है? 1 लाख। और हल्दीराम हरियाणा वाले से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब है, हल्दीराम क्या हो गया? मशहूर हो गया है। क्या हो गया है? मशहूर। सर जी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं सर जी, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं सर जी? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। 2.5 लाख में से मैं 1 लाख लेस कर दूंगा तो मेरा 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1.5 लाख रुपये। इन पर पुराना एवं नया ग्राहक दोनों आ रहे हैं। इन तीनों पर कौन आ रहे हैं? इन तीनों पर कौन आ रहे हैं सर जी? इन तीनों पर पुराना और नया ग्राहक आ रहा है। जो मशहूर दुकान होती है उस पर लाइन लगी रहती है। जो मशहूर दुकान होती है ना, उस पर लाइन लगी होती है, जैसे नटराज के भल्ले चांदनी चौक में सर जी लाइन लगी रहती है, क्योंकि इसका नाम है। भल्ले वाले तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन नाम नटराज भल्ले वाले का है, क्योंकि लोगों के मुंह लगा हुआ है। आदमी चांदनी चौक जाता है, लेडीज चांदनी चौक जाती है तो दही भल्ले जरूर खा के आती है नटराज के, क्योंकि उसका नाम है। समझिए, वो नाम के कारण एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, और जो नाम के कारण जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं सर जी, उसी को बोलते हैं गुडविल।
इसलिए पुराने लोगों की सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जब सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वही गुडविल होती है। जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वही गुडविल होती है। बिहेवियर से और रेपुटेशन से नाम मशहूर होता है। नाम कैसे मशहूर होता है बच्चों? बिहेवियर से, आदमी इंसान के बिहेवियर से और उसकी रेपुटेशन से किसी व्यक्ति का नाम मशहूर होता है। आगे देखिए, इसी नाम चलने वाले को बोलते हैं गुडविल। इसी नाम चलने वाले को बेटा क्या बोलते हैं? सर जी गुडविल बोलते हैं, सर जी गुडविल बोलते हैं। मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने पर गुडविल होगी। 1 लाख से ऊपर कमाओगे जब ही गुडविल होगी। 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने पर गुडविल होगी। 1 लाख तक गुडविल नहीं होगी। अगर आपने 1 लाख रुपए तक कमाया है तो आपकी मार्केट में कोई गुडविल नहीं है। अगर आपने 1 लाख रुपए तक कमाया है, ये डेडलाइन है, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हो जब ही आपका नाम है, अदरवाइज आपका नाम नहीं है। अब जरा हरियाणा वाले के बारे में सुन लो, जरा इनकी क्या कहानी है जरा सुन लो। इस पर कोई पुराना ग्राहक नहीं है, सिर्फ चलता फिरता ग्राहक आ रहा है क्योंकि इसने नई दुकान खोली है। हरियाणा वाले ने क्या है, सिर्फ कौन आ रहा है? चलता फिरता ग्राहक, कोई पुराना ग्राहक नहीं आ रहा। क्यों? कि सर जी इसने नई दुकान खोली है। क्योंकि सर जी इसने क्या खोली है? नई दुकान खोली है। और नई दुकान पर ग्राहक बहुत आसानी से नहीं चढ़ता दुकान पर। इसका आगे देखो, इसका कोई मार्केट में नाम नहीं है, कोई पुराना बंधा हुआ ग्राहक नहीं आ रहा है। इसका मार्केट में कोई नाम नहीं है। अकाउंट की भाषा में नॉर्मल प्रॉफिट है। अकाउंट की भाषा में क्या है? ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। मैंने पूरी कहानी आपको डिटेल से समझा दी है। एक्स्ट्रा इनकम, ये जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है ना, इससे और इसी एक्स्ट्रा इनकम को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। यहां लिख लो, बादल बना लो। एक्स्ट्रा इनकम को ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। हो चलिए देखिए, अब मैं आपको बारी बारी की विषय समझाता हूं। ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं। क्या रहा है? वैल्यू ऑफ गुडविल, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या फॉर्मूला है इसका? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हियर सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर जी सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से क्या लेस कर दूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराए, वहां पर मैंने आपको यही सिखाया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं इसे बच्चों। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। आगे देखो, अब आया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। ये क्वेश्चन में बच्चों दी हुई होती है। बच्चों ये क्वेश्चन में दी हुई होती है। ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है। आगे देखो,
अब हमारी बात हो रही है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर जी कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूले क्या हैं एवरेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2। एक फॉर्मूला और भी आया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड का मतलब क्या है? जैसे एक तो होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस के अलावा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एफडी करा रखी है वो वाली। तो हम वहां पर क्या करते थे जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, एफडी का पैसा जो इनकम आती थी, डिविडेंड मुकेश अंबानी के शेयर खरीद रखे हैं, मुकेश अंबानी के शेयर खरीद रखे हैं, तो उससे इनकम आती थी, हम वहां पर क्या करते थे, लेस करते थे, क्योंकि हमें बिजनेस की इनकम निकालनी है। ऐसे ही हमको जो नॉन ट्रेड है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। हमको केवल ट्रेड इन्वेस्टमेंट रखनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि टोटल असेट्स में सब कुछ शामिल होता है। गुडविल, हम गुडविल तो निकाल रहे हैं, अगर गुडविल इसमें ऐड कर रखी है, क्योंकि हम गुडविल का क्या गुडविल तो निकाल रहे हैं ना, और गुडविल आपने क्या कर रखी है, लेस ऐड कर रखी है, तो उसे क्या करूंगा सर जी, लेस कर दूंगा। ऐसे ही फिक्स्ड टीटीएस असेट्स, फिक्स्ड टीटीएस असेट्स क्या होते हैं, ऐसी संपत्तियां जिसका जो बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, जो बैलेंस शीट में तो शो की गई हैं, बिजनेस की बैलेंस शीट में शो तो की गई हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका सर जी कोई मूल्य नहीं होता, मतलब क्योंकि उसको उनका कोई यूज नहीं होता, ना उसका कोई वैल्यू होती, हम उनको मार्केट में ले जा करके बेच नहीं सकते। सर जी 2-3 एग्जाम्पल बता दो उसके, फिर टीटीएस असेट्स के एग्जाम्पल बता दो, मैं लिखा दूं? हाँ जी लिखा दो, आप लिखा दो, लिख लो लिख लो लिख लो। लिखो लिखो, fictitious assets, वो assets, fictitious assets, वो assets जो बिजनेस में बैलेंस शीट में शो तो की जाती है, जो बिजनेस में बैलेंस शीट में शो तो की जाती है, मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में तो दिखाई जाती है। आगे लिखो, शो तो की जाती है लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता, उन असेट्स का कोई यूज नहीं होता, उसका यूज करके हम उनसे किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं कर सकते, उनका यूज करके हम उनसे किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं कर सकते। सर जी एग्जाम्पल बता दो उसके, फिक्टिशियस असेट्स के सर जी एग्जाम्पल बता दो, सर जी एग्जाम्पल बता दो फिक्स्ड असेट्स के। लिखिए फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट बोलते हैं इसे, फिक्टिशियस असेट लिख लो। क्या होती है सर जी? सर जी ये क्या होती है? लिखिए फिक्स्ड असेट्स, लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
ठीक है, और लिख लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मैं ऐसे ही बोल देता हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। सर जी ये होते हैं, सर जी ये होते हैं। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं, अब मैं आगे चल रहा हूं बच्चों। चलिए आगे देखिए, इसके और भी एग्जाम्पल हैं। चलिए चलिए हाँ भाई बच्चों जवाब ध्यान से देखिए। एक तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल सेल में से लेस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। सर ये आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, बाहरी व्यक्तियों से आपने कोई पैसा ले रखा है। क्या ले रखा है? बाहरी व्यक्तियों से आपने कोई क्या ले रखा है? पैसा। ठीक है, मैंने बताया था गुडविल निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? हम सर जी गुडविल निकाल रहे हैं। अगर गुडविल ऐड कर रखी तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपने कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब अपने बिजनेस के अलावा कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन वो बैलेंस शीट में दिखा रखा है, तो वो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनका कोई मूल्य नहीं होता, जिनको हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो उसे लेस कर दो। इसमें ऐड कर रखी है तो उसमें लेस कर दो। सर जी इसके और भी एग्जाम्पल हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आ रही है? सर जी और भी कोई तरीके हैं निकालने के, जरा ध्यान से देखिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट, 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। सर जी दूसरा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। सर जी ये है हमारे फॉर्मूले। चलिए अब बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं। बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जा देखिए, इसका नाम है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 years एज फॉलोस। ईयर दे रखे हैं आपको 2018-19 दे रखा है, 170 19-20 का दे रखा है 2 लाख रुपए, और 2020-21 का दे रखा है 2,30,000 रुपए। सर जी ये दे रखा है द टोटल असेस्ट ऑफ द फर्म आज 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की असेट दे रखी है, इंक्लूडिंग दी ओल्ड गुडविल ऑफ 50,000। इसमें गुडविल भी शामिल है, तो 8 लाख में से पहले क्या करूंगा? गुडविल लेस करूंगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो गुडविल लेस करूंगा, क्योंकि हम गुडविल की तो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं और गुडविल शामिल है, तो पहले गुडविल को बाहर कर दो। तो 7.5 लाख में मैं टोटल लायबिलिटी कितनी फर्म की? 3.5 लाख। बाहर वालों को देना कितना है? 3.5 लाख। तो 7.5 लाख में से 3.5 लाख मुझे क्या करने पड़ेंगे? लेस करने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएंगे? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख मेरी क्या आ जाएगी सर जी? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। आगे देखो क्या रहा है, which is the outside of 25% is the rate which is expected to be fair return on capital। ये क्या दे रखी है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे, 25% दे रखी है। हम जो
मतलब बाहर वाले व्यक्ति कितना कमा रहे हैं 25%, लेकिन इसमें रिस्क कितना है 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आई 15%, क्योंकि 25% में थे, इसमें जोखिम कितना है, रिस्क कितना बना हुआ है 10%, तो 15% क्या आ जाएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अब क्या करा है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर आर 1 लाख रुपए पर एनम, पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, हर साल 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, और कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब इसका आंसर नोट करिए, अब इसका बच्चों आंसर नोट करिए, लिखिए लिखिए आंसर नोट करिए, लिखिए स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिखो बच्चों, स्टेप 1 नंबर 1 लिखो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ये वास्तव में हम कमा रहे हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, इसे हम क्या बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही बोल देंगे। मैं यहां लिख दूं एक्चुअल, मैंने लिख दिया। अब 3 साल का प्रॉफिट निकाल लो बच्चों, देखिए 2018-19, 2018 और 19, 2019 और 2020, 2020 और 2021, ये प्रॉफिट दे रखा है बच्चों, ये प्रॉफिट दे रखा है 1,70,000, 2 लाख, 1,70,000, 2 लाख और 2,30,000। ठीक है, अब हम 1 लाख रुपए क्या दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, हम 1 लाख रुपए क्या दे रहे हैं बच्चों रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। सर जी हम क्या दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, हर साल दे रहे हैं पर एनम, तो 1 लाख रुपए लेस कर दो, 1 लाख लेस कर दो, इसमें से भी 1 लाख रुपए लेस कर दो, देखिए 70,000 रुपए, ये आ गया 70,000 रुपए प्रॉफिट आ गया, ये 1 लाख रुपए आ गया और 1,30,000, टोटल प्रॉफिट कर दो 3 सालों का, 3 लाख रुपए आ गया सर जी, ये 3 लाख रुपए आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बच्चों में क्या निकालूंगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्या 3 लाख रुपए है, 3 का भाग दे दो, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख रुपए आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये सर जी 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। मेरी आवाज सुना करो बस। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2, अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2, लिखिए, लिखो बच्चों स्टेप नंबर 2, लिखिए स्टेप 2, स्टेप 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर जी इसका फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये आएगा। आप पूरा लिखना है एग्जाम में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय रेट। अब निकालिए बच्चों, लिखिए क्या आएगा। हमारी कितनी दे रखी है, 8 लाख में से पहले क्या करोगे बच्चों, 8 लाख में मेरी असेट्स दे रखी थी और 50,000 में मेरी क्या दे रखी थी, गुडविल। लेस कर दो, 7.5 लाख रुपए आ गए। अब 7.5 लाख में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो, 3.5 लाख रुपए की। भारी व्यक्तियों को पैसा देना है तो कितने आएंगे मेरे बच्चों, सर जी 4 लाख रुपए आएंगे। सर जी 4 लाख रुपए आएंगे, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, लिख लो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 25% माइनस रिस्क कितना है 10%, तो कितना बचा 15%, 15% बचा तो 15 चौक 60, तो 4 लाख का 15%, 15/100 कितना आया, सर जी 60,000 रुपये आया। अब हमारा स्टेप नंबर 3 होगा सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 क्या होगा बच्चों, स्टेप नंबर 3 लिखिए, स्टेप नंबर 3 ये आ गया। लिखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, मैंने अभी कितना निकाला था, 1 लाख रुपए। 1 लाख में से लेस कर दो, 1 लाख में से बच्चों लेस कर दो, कितना 60,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, सर जी 40,000 रुपये आ गया। सर जी ये 40,000 रुपये आ गया। स्टेप 4, सर जी स्टेप 4 लिखिए, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इज इक्वल टू क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 40,000 इंटू, अब आप जरा देखिए, जरा देखो क्वेश्चन देखिए, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे लिखा हुआ है 2 years परचेज, देखिए तो इंटू 2, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 80,000 रुपये। ये क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल आ गई। सर जी ये फर्म की गुडविल आ गई। ये सर जी क्या आ गई, सर जी ये वैल्यू ऑफ फर्म्स
गुडविल आ गई। चलिए आगे चलिए बच्चों, आगे देखें बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑन माई स्क्रीन। बच्चों देखिए मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। कह रहा है ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years आर एज फॉलोस। 7 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कुछ 2014 कर लो, ठीक कर लो दे, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 7 साल के प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे, हानि को लेस कर देंगे, 2 साल की हानि भी दे रखी है, ठीक है। कितना कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 12 लाख रुपए। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 years। तो 7 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 7 साल का प्रॉफिट जोड़ लो। पहले लिखाइए स्टेप 1, फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पहले हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये निकालना है। हो देखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 years, लास्ट 7 years। सात साल का प्रॉफिट जोड़ लो, 20,000, 20,000, ऐसे कर ले बेटा, हाँ जी ठीक कर लेना बेटा, पीडीएफ में ठीक कर लेना। 2004 नहीं है, ये 2014 है। और 14 का मतलब जानते हो क्या मतलब है, 2013 और 14, ये मतलब है इसका। 2014, 15, 2015 और 2016, 2016 और 2017, 2017 और 2018, ठीक है बच्चों। और कब का दे रखा है बेटा, 2018 और 2019 और 2019 और 2020। चलिए 20,000 प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट है। 70,000 रुपये का लॉस दे रखा है। लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस। 40,000 रुपये फिर दे रखा है लॉस, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, माइनस।
2.5 लाख रुपए दे रखा है प्रॉफिट का, 2.5 लाख प्रॉफिट का दे रखा है, 270 दे रखा है, 3 लाख और 3,20,000। टोटल कर दो, टोटल कर दो, ये आएगा टोटल 10,50,000। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर जी अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 10 लाख अपॉन में 3, ₹3.5 लाख। ये आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस into normal rate of return अपॉन में 2 अपॉन में 100। कितनी दे रखी है सर जी, 12 लाख में दे रखी है। सर जी कितनी दे रखी है, 12 लाख में दे रखी है। कितना परसेंटेज है सर जी, परसेंटेज कितना है, 10% है। 10/100 कितना आ गया, 1,20,000। ये आ गया, ये आ गया। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, लिखो स्टेप थर्ड सुपर प्रॉफिट लिखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरा क्या निकल गया आया, एक्चुअल एवरेज कितना आया, 3.5 लाख माइनस 1,20, 3,50,000 माइनस 1,20,000। $2,30,000 ये आ गया। 150 3 से करना कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जा भाई, कर लेंगे अब। 20 20
तो बच्चों 3.5 लाख माइनस 1,20,000 ये आ गया। 3.5 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल। स्टेप 4 वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। हो 2,30,000 इंटू 2.5 परचेज, 2 से 1/2, 2 से 1/2 कौन सा होता है 2.5, गुणा कर दो इसका 5,75,000 रुपये। कितना आएगा 5,75,000 रुपये। चलिए ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आप आराम से। कुछ गलती हो गई बच्चों, मैंने क्या कर दिया यहां गलती हो गई बच्चों, यहां गलती हो गई मेरे बच्चों, यहां पर गलती हुई है। क्या गलती हो गई बताओ, मैंने भाग 3 का दे दिया और जबकि डिवाइड कितने से होगा। ठीक करो बच्चों, पहले पेंसिल से मुझे यहां ठीक करना पड़ेगा। इसको 7 से भाग देना पड़ेगा, तो 10,50,000 डिवाइड 7, 150 क्या आएगा 150। 150 आगे चलिए, ये सही है, ये 150 आएगा, ये 150 आएगा, 150 और 150 में से लेस कर दो 1,20, 30,000 रुपये। 30,000 आएगा, 30,000 रुपये आएगा, 30,000 रुपये। अब गुडविल कितनी आएगी, गुडविल कितनी आएगी बच्चों 30,000 इंटू 2.5, 75,000 रुपये। 75,000 रुपये आएगा, 75,000 रुपये छाप लो। ये है सही। आप देख रहे हो छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को गलत कर रही थी हमारी। छोटी सी हमने 3 से भाग दे दिया, जबकि भाग कितने देना था 7 से। तो जितने ईयर्स होंगे, जितने साल को आपने जोड़ा और घटाया, उससे से भाग दी जाएगा। समझ में आ रही है। ये आप देख रहे ऐसी ही गलतियां ये जानबूझकर मैंने आपको करी, ताकि आप भी यही करके आओगे। एवरेज में बच्चे 2 का भाग दे देते हैं। अबे 7 साल का जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो भाग तो 7 का ही जाएगा। आपने एक ने भी नहीं जवाब दिया। चलिए कोई नहीं, मुझे पता था सर जी, सब पता है गुरु जी को। चलिए तो ये क्या आ गई सर जी, सर जी ये वैल्यू ऑफ ये फर्म की गुडविल आ गई। अगर 3 पार्ट है, सब 3 पार्ट में गुडविल आ गई। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल हो गया क्वेश्चन। चलिए नमस्ते बच्चों, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। देखिए बच्चों 4:45 बज रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप चेक कर लो, हो सकता है कि आप बच्चे सोचते हो कि जी मास्टर झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबकी बनाई जा रही है। बच्चों आप चेक कर लो, पूरी रात नहीं सोते हम आपके चक्कर में कि बस आपका भला हो जाए। चलिए ध्यान रखिए अपना।